Hello, friend. Welcome to my YouTube channel. Once again, I have come with a very good topic that is PITS India Act, which has been introduced या which had been introduced in 1784 इन 1784 में इम्प्लीमेंट किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। और उन सबों जितना भी इंसिडेंट हुए हैं, इवेंट्स हुए हैं उस पिट्स इंडिया एक्ट में जो भी प्रावधान किए गए हैं, उन सबों का पूरा निचोड़ मैं सिर्फ एक सेंटेंस में डालूंगा ताकि आपको पूरी तरह कन्फर्म हो जाए और किसी भी एग्ज़ाम में आप उसको सही रूप से आंसर कर सकें। लास्ट वीडियो में मैं डाला था रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के बारे में, जो पहला एक्ट था जो ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था, उसके बारे में। तो चलते हैं। आप देख रहे होंगे इस स्क्रीन पे कुछ मैं ट्रिक बनाया, उसके बारे में डिस्कशन आगे वाले स्लाइड में करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने ये भी कन्फर्म कर दिया था, आपको बता दिया था कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े कि जितने भी एक्ट्स आए हैं भारत में ब्रिटिश इंडिया इरा में, जैसे चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, पिट्स इंडिया एक्ट हो, या चार्टर एक्ट हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल एक्ट हो और इंडिया काउंसिल एक्ट हो, इन सबों का एक सीक्वेंस वाइज में याद रखने का एक शानदार और बेहतरीन ट्रिक ये मैंने डाल दिया है यूट्यूब पे। और वो क्या है, वो है रेगुलर पीटो चाटा मारो गवर्नमेंट काउंसलर के मिनटो मिनटो। मतलब इसके अनुसार अगर ऊपर से चलेंगे तो रेगुलर से हो गया रेगुलेटिंग एक्ट जो सबसे पहले आया, उसके बाद पीटो से हो गया पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद आया चाटा से हो गया चार्टर एक्ट जो चार बार आया था, उसके बाद गवर्नमेंट से हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद आया था, उसके बाद काउंसलर से हो गया इंडिया काउंसिल एक्ट आया था, उसके बाद मिनटो से हो गया मार्ले मिनटो एक्ट हुआ, रिफॉर्म आया था, और उसके बाद मिनटो में हो गया एक और मिनटो से हो गया मॉन्टेगू ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, सिर्फ एक लाइन का ट्रिक है ये वाला, और उससे आप पता कर पाए कि जितने भी ब्रिटिश इंडिया में जो एक्ट्स आए हैं उनका सीक्वेंसेस क्या है, जो आने वाले एग्जाम में किसी एग्जाम में सीक्वेंस के बारे में क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकें। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्लास में मैं बता दिया था इनमें से रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जो जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में ट्रिक। अब आज बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जो 1784 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट जब 17 आपको 73 में जो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां नज़र आई, और वो ये ब्रिटिश को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत घाटा हो रहा है, वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं करप्ट हैं, और उसके कारण वहाँ से इनकम नहीं आ रहा है या एक्सपोर्ट नहीं ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने इसको सुधार करने के लिए ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट लाया 1784 में। देखिए दोस्तों, में बहुत सारे प्रावधान है जिसमें मैं थोड़ी नज़र मार देता हूँ, और इन जितने भी ये अधिनियम के प्रावधान हैं उनका मैं सब को एक एक लाइन में ट्रिक लाया हूँ, उसको आप पढ़िएगा आगे। तो चलते हैं क्या क्या अधिनियम लाया गया था, क्या क्या चीज़ हुआ था। तो 1784 के अधिनियम के अनुसार मद्रास, बम्बई और गवर्नरों को सहायता के लिए 3-3 सदस्यीय परिषद गठन किया गया, यानी काउंसिल में 3 सदस्य थे। साथ ही साथ कंपनी के पास जो पूरा पावर था वो हटा करके सिर्फ व्यापारिक मामलों में पावर दिया गया, बाकी सब पावर ले लिया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा, और वो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। और व्यापारिक मामले छोड़ दिया गया था, वो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वो भी किसके द्वारा रूल होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। ठीक है। उसके बाद इसमें गवर्नर जनरल परिषद को मुंबई और मद्रास प्रांतों में एक्स्ट्रा पावर दिया गया, यानी यूँ कहें कि इसमें इसके थ्रू जो बंगाल का गवर्नर बना था गवर्नर जनरल, उसको बहुत सारा पावर दे दिया गया था। तो अब ये जितने भी मसला आए, जितने भी प्रावधान आए, उनको एक शब्द में यहीं कहें कि एक सेंटेंस में ट्रिक में बना के लाया हूँ, ताकि उस एक लाइन के थ्रू आप पता कर पाएंगे क्या क्या इंसिडेंट हुआ था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। दोस्तों, लेकिन इसका जो ट्रिक है दोस्तों, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट के सुधारों के तहत हुआ था, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रॉब्लम हुई थी उसी को सिर्फ सुधार किया गया, इन्हें तो कहीं कोई बड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं लाया गया था। क्या लाया गया था ये मैं बताता हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था और उसके में क्या क्या सुधार किया गया, वो भी ट्रिक के माध्यम से। चलिए दोस्तों, लास्ट टाइम में बताया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ट्रिक, इस एक सेंटेंस के तहत जितने भी इवेंट्स या इंसिडेंट हुए थे रेगुलेटिंग एक्ट में, ये मैंने आपको बताया था। वो क्या था कि 4 जनरल और 3 जज सुप्रीम कोर्ट के कंपनी के सभी पावर और संविधान सेटलमेंट के लिए संसद कलकत्ता गए। ये क्या था भाई, ये था जो लास्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। ये क्या जो हिस्ट्री के तहत क्या आपको बताया गया था कि 4 जनरल से हुआ कि पहले जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, यानी जनरल से गवर्नर जनरल हुआ, और इसको सपोर्ट करने के लिए 4 सदस्यीय व्यवस्था, 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर को ऐड किया गया था, और वो गवर्नर जनरल को हेल्प करते थे। ठीक है।
इसके अलावा 3 जज सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता की स्थापना हुई थी, जिसमें 3 सदस्य थे। ठीक है। कंपनी के सही पावर, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सभी तरह के पावर थे, चाहे वो व्यापारिक हो, राजनीतिक हो, सैन्य असैन्य, प्रशासनिक, कुछ भी हो, सब के सब, सिविल कुछ भी हो। संविधान, इस एक्ट के थ्रू भारतीय ब्रिटिश संसद ने पहली बार लिखित संविधान डाला था इसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, इस तहत। और सेटलमेंट मैंने एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात इसमें आई थी। और संसद, मैं ब्रिटिश संसद पहली बार कंट्रोल कर रहा था इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को। और सबसे बड़ी बात कि मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी का जो पावर था वो कलकत्ता के अधीन कर दिया, यानी बंगाल का गवर्नर ही सर्वे सर्वा होता था, होने लगा इसके बाद से। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, अब जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसी जितने भी प्रावधान में से थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया गया और उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया और पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, ताकि इस चीज़ को, जितने भी करप्शन हो रहे थे उनके बंद करने के लिए। क्या था, देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये भी जितने भी हैं सब रेगुलेटिंग एक्ट के ट्रिक हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या बदलाव होकर के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में लाया गया, वो था ये सिर्फ 3 चीज़। पहला, बस ये 4 जनरल वाला पार्ट मैं आपको बता दूं, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात है, ये 4 जनरल वाला पार्ट, ये वाला, और सभी पावर और संविधान ये वाला, और ये संसद, ये 3 चीज़ में सिर्फ इम्प्रोवाइज़ किया गया। बाकी ये जितने भी ये सबको हटा दीजिए, सिर्फ 3 चीज़ पढ़ना है पिट्स इंडिया एक्ट में। रिलेटिंग एक्ट में पूरा था, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में सिर्फ ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। चेंजिंग क्या था, चलते हैं देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला चेंजिंग मैंने आपको बता रहा हूँ, 4 जनरल। इसके बारे में क्या है, देखिए दोस्तों, पहले रेगुलेटरी एक्ट में क्या था कि 4 जनरल मतलब कि जनरल को, या जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो सपोर्ट करने में 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य होते थे, इसको हटा करके 3 कर दिया गया। याद रखिए, सिर्फ 3 किया, यही सिर्फ चेंज हुआ है। यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर जो होगा वो सिर्फ 3 होगा। ठीक है, चलते हैं। ये तो हुआ चेंजिंग। और साथ ही साथ जो सर्वे सर्वा बना दिया गया था गवर्नर जनरल बंगाल को, ठीक है, उसके पास कर और युद्ध के बारे में खुद से डिसीजन लेने की पावर थी। चलिए, एक तो चेंज ये हुआ। दूसरा चेंज हुआ था यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि दूसरा जो चेंज हुआ है वो यहाँ पर हुआ है। क्या चेंज हुआ है, देखते हैं। यस, दूसरा चेंज हुआ है कि पहले जो कंपनी के पास जो सभी प्रकार के पावर थे, चाहे व्यापारिक, राजनीतिक, सैन्य, सिविल पावर, वो हटा करके उनके पास सिर्फ एक पावर रखा, वो था व्यापार, यानी कमर्शियल के बारे में सिर्फ ही डिसीजन ले सकते थे कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। और बाकी जो है उस पर डिसीजन लेने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक बोर्ड बनाया था। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ड्यूल गवर्नमेंट की कॉन्सेप्ट आई थी, जो 1858 तक चली। यानी 1858 के बाद ही इस ड्यूल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। यानी कह सकता है कि अगर क्वेश्चन है कि ड्यूल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट किस एक्ट में आया, तो आप बोल सकते हैं पिट्स इंडिया एक्ट में। अच्छा, मैं बात क्या कर रहा था कि ये 2 कमर्शियल व्यापार और राजनीतिक सैन्य, ये किसको दिया गया, देखिए ये जो था ये दिया गया, ये जो कंट्रोल किया गया कंपनी के द्वारा ही बनाए गए सदस्यों का ग्रुप, जिसको बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। याद रखिए, 2 कॉन्सेप्ट है। यानी पहले क्या था कि कंपनी के पास सभी तरह के पावर थी, लेकिन इस बार बांट दिया गया, बोले कि आप सिर्फ कमर्शियल व्यापार वाले चीज़ को देखिए। उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, जिसका ऑफिस लंदन होता था। और दूसरा जो बाकी रेस्ट ऑफ जो पावर थी, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे मिलिट्री पावर हो, सबको सब देखभाल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की व्यवस्था की गई है, वो भी ब्रिटिश संसद के द्वारा। और सबसे पते की बात यह है दोस्तों कि इसमें एग्जाम में ये भी आता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया, ब्रिटिश संसद ने बनाया, जो कंट्रोल करता था बाकी रेस्ट ऑफ पावर को व्यापारिक छोड़ करके, उसमें कितने सदस्य थे, उसमें 6 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे, 6 सदस्य होते थे। उसका भी ऑफिस लंदन ही होता था। तो और इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि इसका जो प्रमुखिया जो होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, वो राज्य सचिव कहलाता था। और कंपनी का पूरा हिसाब किताब इसी को देना पड़ता था। और गवर्नर के अपॉइंटमेंट, चेंजिंग, सब जो पावर थी इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास थी। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता था इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान को। वो कौन था, वो ये देखिए, एक था सेक्रेट कमेटी बनाई गई थी जो 3 मेंबर की थी। ये भी क्वेश्चन लाजवाब है कि कितने मेंबर की सेक्रेट कमेटी थी, वो 3 मेंबर की सेक्रेट कमेटी थी, जो यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये जो 3 मेंबर कमेटी थी, ये क्या करती थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच जो संवाद आदान प्रदान होना था, वो ये करती थी। और ये भी बनाया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो क्या होता था दोस्तों कि कंपनी के बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन था वो कंपनी देती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करता था, इसको देता था सेक्रेट कमेटी को,
सेक्रेट कमेटी है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देता था, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो जाके किंग को देता है, यानी राजा को देता था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बिल लगा था। यानी कहने का मतलब यह है ड्यूल गवर्नमेंट के थ्रू पावर बांट दी गई और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सेक्रेट कमेटी तीनों की स्थापना हुई। ये आप हमेशा याद रखिए। तो ये था दोस्तों, देखिए सिर्फ एक लाइन में आपने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जान गए और पिट्स इंडिया के बारे में जान गए। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट जो अमूमन किसी जगह नहीं मिलता है, किसी किताब या बुक में या किसी भी चैनल पे, वो ये है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है ना, उसको बनाया, उसका जो नाम रखा गया था उस समय के सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पे रखा गया था। इसको आप याद रखिए, क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है लेकिन दोबारा नहीं पूछा गया, हो सकता है इस बार पूछ दिया जाए। यंगेस्ट पीएम विलियम पिट के दौरान। ठीक है, इसके और इसी पिट्स इंडिया एक्ट के चलते, एक्ट के चलते उसके पहले जो सरकार थी लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन सरकार, वो गिर गई थी। यानी कह सकते हैं कि भारत के लिए किसी सरकार का गिरना इंग्लैंड में पहली बार और लास्ट बार यही इंसिडेंट हुआ था। इसको आप याद रखिए। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ की सरकार थी, यानी कि जो प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे, फॉक्स का सपोर्टर थे। ठीक है, और बारेन स्टिगेंसन जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला बंगाल ऑफ गवर्नर जनरल बनाए गए थे, उनका करप्शन इतना जोरों पर था कि उनको महाभियोग लगा करके भारत से बाहर कर दिया गया था। इंग्लैंड में जाके उन पर करप्शन का चार्ज लगा, महाभियोग लगा। ठीक है, अब पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा, जो आगे जा करके पूरी तरह ब्रिटिश के हाथों में आ गई। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन जो मैं ले आया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देख के आप कितने इजी वे में समझ गए। आप इसमें मैं क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं चार्टर एक्ट के बारे में बता लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसमें 4 एक्ट ऐसे एक्ट आए थे जो 93, 1813, 1833, 1853 में हुआ था। उसके बारे में लाऊंगा, उन सबों को सिर्फ एक स्लाइड में, यानी कहने का मतलब चारों एक्ट को मैं सिर्फ एक वीडियो में और एक सेंटेंस के अंदर डिफरेंस बना के दिखाऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब जाके देखिए रेगुलेटिंग एक्ट को और अभी पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़ाया हूँ, दोनों को कंपेरिजन किए वेरी इजी वे में। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। सो नाउ दिस इज द इन्फॉर्मेशन विच आई ब्रॉट फॉर यू। आप कंटिन्यू रहिए और यस प्लीज़ सपोर्ट मी। इफ़ यू सपोर्ट देन मुझे बहुत इंकरेज मिलता है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।